जय भीम साथियों, आज हम आपको बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन से संबंधित रोचक जानकारी आप लोगों से साझा करने वाले हैं। बाबा साहेब एक अच्छे वकील भी थे। उन्होंने मुकदमे से संबंधित वकीलों को क्या सलाह दिए थे जिससे मुवक्किल को आप पर पूरा भरोसा हो जाए कि आपके द्वारा उसको पूरा न्याय मिल सकेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 30 नवंबर 1945 की घटना है। नागपुर के दो वकील बाबा साहेब के पास आए, उन्हें अभिवादन किया और बैठ गए। उन्होंने बाबा साहेब की वकालत की प्रशंसा की और फिर उन्होंने वकालत की सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके संबंध में बाबा साहेब से पूछा। बाबा साहेब, वकालत को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके संबंध में बाबा साहेब से पूछा। बाबा साहेब, वकालत को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा साहेब ने कहा, पहले मुवक्किल से पूरे केस को ध्यान से सुनो। आपका ध्यान केवल उनसे धन लेने में नहीं रहना चाहिए, बल्कि केस को पूरा समझने में रहना चाहिए। जो वादी आपके पास आए उसको इस बात का पूरा विश्वास हो कि आप उसकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उससे केवल धन नहीं कमाना चाहते हैं, उसके केस को जीतना चाहते हैं। फिर अपने मुवक्किल से जो फीस लें उसके संबंध में उसे यह समझा दें कि उसके पैसों से आपकी जीविका तो चलेगी ही, उसी में से केस को जीतने के लिए आप आधुनिक कानून की जरूरी पुस्तकें भी खरीदेंगे। ऐसा करने से आपके मुवक्किल को विश्वास हो जाएगा कि आप उसका मुकदमा जिता देंगे। आपको चाहिए कि केस की सफलता के लिए मार्केट में उपलब्ध नई पुस्तकों को अवश्य खरीदें, जजों के निर्णयों को अवश्य पढ़ें। जब आप न्यायालय में जज के सामने जाएं, आपके पास तर्क वितर्क के लिए खूब तथ्य होने चाहिए। जब आप जज के सामने खड़े हो तब आपको समझना चाहिए कि वह आपके संबंध में अबोध है। जिस प्रकार एक अध्यापक विद्यार्थियों की कठिन समस्याओं को आसान भाषा में समझाकर विद्वान बनाता है, उसी प्रकार आपको चाहिए कि आप केस की बारीकियों को अपनी सुतर्क और साफ भाषा में जज को समझाएं। मुकदमे की सच्चाई पर तर्क या वाद विवाद करते समय जज का पूरा मान रखना चाहिए। जो फीस लें उसकी आधी फीस से कानून की जरूरी किताबें खरीदें। अगर आपका क्रिमिनल फौजदारी का केस हो तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को खूब उद्धत करें। इसके लिए कोर्ट की लाइब्रेरी में रखी संबंधित संदर्भ पुस्तकों को खूब पढ़ना चाहिए। ऐसे उद्धरणों के संबंध में किताब की वॉल्यूम, साल, पृष्ठ के नंबर को अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए। हत्या के केसों में अधिकतर अनभिज्ञ और अबोध लोगों को फंसाया जाता है। हमारी पुलिस का आचरण भ्रष्टाचार पूर्ण होता है, इसलिए मुकदमे की बारीकी से कोर्ट को अवगत कराना चाहिए, तभी वकालत सफल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।